ये संडे वाला व्लॉग भी काफ़ी अच्छा लगे क्योंकि अभी तो व्लॉग शुरू हुआ है, तो हाँ देखते रहिए। एंड यू गाइस आल्सो हैव एन अमेजिंग संडे। गुड मॉर्निंग, हैप्पी संडे। उल्टा करके क्यों बात कर रही हूँ मुझे सच में पता नहीं है, पर फिलहाल पता है क्योंकि मैं अपना पैर को जो है ना खिड़की के ऊपर चला के रखी हूँ। मेरा जो सोने का बैठने का ढंग है वो बिल्कुल भी इंसान जैसा नहीं है। मेरी मम्मी तो ऐसा ही कहते हैं। आपको भी धीरे धीरे इस बात से आप लोग वाकिफ़ हो रहे हो, तो आपको दिखने को मिल रहा है ये सब नमूने, खास नमूने। मेरे अंदर जो ये ठूस के टैलेंट है उसको आपको दिखने को मिल रहा है। तो वही बात है। फ़िलहाल मैं बोलती हूँ, मेरे मुंह में ना आपका अंदर मतलब ये चारों कॉर्नर में ना 4 नए दांत उग रहा है, यू नो, एंड दिस आर लाइक द लास्ट ऑफ द टीथ। ये सबका नहीं उगता है, किसी का यू नो इट कम्स आउट, किसी का इट डू नॉट कम्स आउट। अनफॉर्चुनेटली इट इज़ कमिंग आउट इन माई फ्रिकिंग माउथ। अभी प्रॉब्लम ये है कि मेरे मुंह का अंदर जो स्पेस है बहुत छोटा है, इतना सा तो मुंह है मेरा, उसके अंदर भी अभी ये लोग जगह निकाल के निकलने की कोशिश कर रहा है, तो जगह है नहीं। तो रिजल्ट क्या हो रहा है, इट इज़ सॉर्ट ऑफ टीयरिंग up my gum and it is trying to come out and pushing the teeth, other teeth जो है उसको पुश कर रहा है और उसकी साइड से एकदम ऊपर से गम के ऊपर से टीयर करके आ रहा है। So it is freaking uncomfortable and sometimes it is a bit painful also. It's very irritating. ऊपर से ये जो 3 वाला है, ऊपर का 2 और ये लेफ्ट साइड वाला, ये फिर भी थोड़ा स्लो है। ये राइट वाला तो कुछ ज़्यादा ही जल्दी में लग रहा है, मतलब इसको मतलब रेस लगा हुआ है, तीनों से पहले आना है, तो ये तो कुछ ज़्यादा ही अनकम्फर्टेबल है। पता नहीं क्या हो रहा है। माय गॉड, इट्स सो नॉट अ गुड फीलिंग। क्या आपका ऐसा कभी कुछ हुआ है अभी तक? प्लीज़ लेट मी नो व्हाट यू आर डूइंग। वैसे मेरे पापा हमको मतलब दवाई दे रहे जब भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो, और यू नो आई एम ऑल्सो ट्राइंग आइस एंड ऑल। वैसे उतना ज़्यादा दर्द तो अभी तक हुआ नहीं है, बट अगर हुआ तो इसके लिए आई एम जस्ट वरीड। अगर आपका ऐसा टीथ निकला है तो ज़रूर शेयर करें आपका एक्सपीरियंस। एक्चुअली वेटिंग फॉर माई फ्रेंड टू अराइव। एज आई टोल्ड यू, माई फ्रेंड इज़ गोइंग टू कम टुडे, सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर हिम टू अराइव एंड या प्रीटी मच इन जस्ट। मैं कोशिश करूँगी कुछ शूट करने का उसके साथ अगर वो आएगा तो, because he is actually my best friend and you know you can say one of those oldest best friends since I joined TCS, because we joined TCS together and we have been together best friend for a really long time. I've seen a lot of ups and downs in each other's life. Now he is happily married, no doubt. इसका फ़ोन आ गया मुझे लगता है, तो मैं इससे बात करती हूँ, फिर आप लोगों से बात करती हूँ कुछ ही देर के बाद। हेलो, তুই কি এসে গেছিস? দাঁড়া দরজা খুলছি। हेलो। Hey. Yes. So मैं सबसे पहले आप सबको इसके साथ मिला देती हूँ। तो ये है अग्निवेश and he is actually my best friend for the past I think 5 to 6. From 2012. 2012. Actually हम लोग सबसे पहले मिले थे TCS में and we joined TCS at the same time. Yeah, since then we are best friend and also he is the one who got recently married. So do congratulate him because he has a very beautiful wife. मेरा YouTube चैनल स्टार्ट करने के पीछे इसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जब मेरे दिमाग बहुत ही लंबा वाला हाथ है। The reason being, जब मेरे दिमाग में पहली बार YouTube चैनल का ख्याल आया था, he is the one who actually motivated me and he is the one actually told me that I should do it rather than only thinking about it. Yeah. हाँ, नहीं तो वो बात शायद You just need a push. You just need a kick ass. Yeah, I need a kick ass. That is the better word. Kick ass actually that works. तो वही बात है। तो मतलब क्योंकि मेरा आदत है ना, कुछ भी दिमाग में आता है तो फिर दिमाग में ही रह जाता है। मतलब पहले ही आदत थी, अभी जैसे मैं अपने आप को चेंज किया है कि पहले करती हूँ फिर बोलती हूँ, लेकिन पहले क्या था, मैं बोलती बहुत थी, करने के टाइम बहुत चीजें सोच लेती थी। बोलती बहुत थी। हाँ, बोलती बहुत थी पर करने के टाइम फिर सोच के इतना सोचती थी कि बैठ जाती थी। कुछ ज्यादा ही सोच लेती थी। हाँ, कुछ ज्यादा ही सोच के फिर बैठ जाती थी। तो इसीलिए he is the first person who actually told me कि like I should start it without even thinking anything। और फॉर्चुनेटली somehow I took the suggestion। नहीं लेता तो पता नहीं आप लोगों में से किसी से साथ भी मेरा मुलाकात बात कुछ भी नहीं होता। लोग कई बार बोलते हो कि मैं
अपने बारे में लेके भी वीडियो करूँ जहाँ पर मैं अपने बारे में बहुत सारे फैक्ट्स चीज़ें वगैरह शेयर करूँ, तो मुझे लगा मेरे बारे में बिल्कुल ट्रूथफुली मेरे बेस्ट फ्रेंड से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको जो है लेकिन सोच समझ के बताना, बहुत सारी चीज़ें नहीं बता देना पोपट हो जाएगा। कहते कि बेस्ट फ्रेंड इज लाइक अ लुकिंग ग्लास, अ मिरर. या So I know almost all of her secrets. almost all. Almost I all think of that us. was very humble. Almost all. He's gonna talk about few. Let's talk about start with few. Few. नहीं We- एक्चुअली ये पूरा ही वियर्ड है, इसके बारे में थोड़ा चुनना बहुत मुश्किल बात है. यार मतलब छान के हाँ, निकालना पड़ेगा exactly. कौन बोलने का लायक है नहीं यार, पोपट हो जाएगा. Exactly. वो सेंसर्ड वाला चीजें नहीं बोला जा सकता. YouTube बात मतलब पोपट कर देगा सबको, तो वही बात है. You guys excited हो? एक नंबर की भुलक्कर है. ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है और ये मेरे बर्थडे भूल जाती है. वाओ. एंड आई एम कूल विद इट एंड एक्सपेक्टेड कि ये भूल जाएगी. अब मुझे सच में जेन्युइनली याद नहीं था. आज 9th of June है, एक महीने पहले 9th of May मेरा बर्थडे था. She didn't wish me but I didn't mind. मतलब ये चलता है इसके साथ, नॉर्मल है. ये बात का कंप्लेंट शायद ज्योति भी करती है कि मैं भुलक्कर हूँ, बर्थडे डेट्स और नाम मुझे बिल्कुल भी याद नहीं रहता. फाइल की पढ़ाई. एक बार इंसिडेंट हुआ कि हम लोग TCS में अलग अलग फ्लोर में काम कर रहे थे, तो 12 बजा मैं इसको विश करने के लिए गई फ्लोर पे, पर कोई दूसरा ही बात करके आ गई. Exactly. और जो बर्थडे विश करने गई और बर्थडे विश के बारे में याद ही याद ही नहीं है. 2 दिन बाद इसको याद आया तेरा बर्थडे इसी I'm मंथ में था. hopeless. Such a bad friend. No, you're not a bad friend, but you're a भुलक्कर type of friend. You're weird. हद है. Weirdo. अच्छा दूसरा भुलक्कर दूसरा. सोचती कुछ और है, करती कुछ और है, बोलती कुछ और है. सबको एक साथ कनेक्ट करना बहुत ट्रिकी हो जाता है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है. This is not a weird fact. This is a good fact. Yeah, I'm telling both the facts. Okay, both the facts. Both the facts. चलो अच्छा बात भी सुनने को मिल रहा है आपको. हाँ. चलो. कुछ ठान लिया, करना ही है तो बस करना ही है. क्राइटेरिया बहुत ज्यादा है. ये नहीं होगा तो नहीं चलेगा, वो नहीं होगा तो नहीं चलेगा. मैं थोड़ा सा चूजी हूँ और कुछ नहीं, ठीक है. There's nothing wrong being choosy. I'm not telling it's wrong, but criteria like you need pink, you need baby pink, so you need baby pink only. No one other shade, no one shade lighter, no one shade darker. You need baby pink. हाँ, मेरा अगर एक चीज में अटक गया ना माइंड, तो उससे बाहर मेरा माइंड कभी निकलता नहीं है. मतलब आई विल सुई अटक जाता है. सुई अटक जाता है, मतलब होता है ना रिकॉर्ड प्लेयर अटक गया, पट 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 पट, वैसा ही चलता रहेगा. भले ही इधर से धक्का मारो, उधर से मारो, तेल मारो, कुछ भी मारो, इट्स जस्ट स्टक देयर. कि मैं लड़कियों को देख के मैं सिटी मारूंगा, ये बोलती थी, और तुम फंस जाओगे. I was like, please. किया भी था एक बार, लड़की ऐसे घूम के देख भी लिया. हाँ. वो भी ऑफिस में. ऑफिस में. आइडेंटिटी कार्ड करके ऐसे करे सिटी मारी. कौन ऐसे And thank God ये मेरे साथ थी तो पिटाई नहीं मिला, नहीं तो हो जाता मेरा. है ना. ये एक जगह पर बैठ के कंटिन्यूअस काम करता है और मुझे एक चीज एकदम पसंद नहीं है. मैं थोड़ा सा होता है ना, नहीं मैं जरा एक जगह कंसंट्रेट करके हाँ, बैठ ये के काम बहुत करने वाला हूँ. कंसंट्रेट करके काम करता है और मैं थोड़ा इधर Fickle minded, हाँ, as फिकल usual. माइंडेड हूँ ना. एक तो काम करने बैठी, अचानक से उठ के एक और चीज का ख्याल आ गया, वो करने चली गई, फिर आके दोबारा काम करने बैठ गई. ये मेरा बहुत एक बुरा आदत है. तो जब भी मुझे नीचे जाना होता था, कुछ ऐसा ख्याल आता था जिसमें मुझे लगता था कि आई नीड माई पार्टनर इन क्राइम, मैं इसके पास ही पहुंची थी. और Exactly the right word, the partners in पार्टनर crime. इन क्राइम, मैं इसके पास ही पहुंचती थी और मैं बोलती थी कि चल मेरे साथ. ये तब बेचारा बैठ के काम कर रहा है, कोई कुछ बिल एंट्री कर रहा है, कुछ काम कर रहा है. हमें नहीं, अभी नहीं जा सकता. बस एक बार ना बोला ना, तू मेरा बात कभी नहीं सुनेगा. कुछ नहीं हो सकता. इतना समझा, कितना बार बोला तेरे को ब्रेक की जरूरत है, हवा की जरूरत है, हाइड्रोजन की जरूरत है. हाइड्रोजन में तुम मर जाओगे. अरे कार्बन डाइऑक्साइड निकालने की जरूरत है. इतना एसी में हवा खा के खराब हो जाएगा. बोलती इतना ज्यादा है कि सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देती है. मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ 5 मिनट से और ये नॉन स्टॉप बोली जा रही है. लास्ट में मैं इसको रेड सिग्नल दिखाना, पायल मुझे भी कुछ बोलना है,
कैन आई, मे आई, कुड आई। लेकिन ये मैंने इम्प्रूव किया है अभी। हाँ। अभी थोड़ा सा मैंने इस चीज को इम्प्रूव थोड़ा सा इम्प्रूव किया है। थोड़ा सा मैंने किया है। अभी मैं पूछती भी हूँ वापस से, तुम क्या बोल रही थी? हाँ, तब तक मैं भूल जाता हूँ। मोबाइल देखते देखते आगे चल रही है मैडम, चलते 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 खंबे से धम। बहुत लगा था यार जोर से ना में। और वो हम लोग का जो गेट है उसके साथ टकराना तो एवरीडे मेरा होता ही था। हाँ, और हमेशा गिर जाती है, चोट लग जाता है, वो तो कुछ ना कुछ होता रहता है, ऑलवेज हैपनिंग। हम हमेशा कुछ, ये लेकिन सच है मेरे साथ, हमेशा कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कुछ ना कुछ होता रहता है। कभी कभी पता है, एक दिन मैं खुद बोली थी, अभी भगवान शिव जी प्लीज रोक दो, और मुझे नहीं चाहिए एक्साइटमेंट। अभी मैंने उस दिन लाइफ को बोरिंग बना दो हाँ, प्लीज। उस दिन हमको उससे वैसे यार, और मुझे एक्साइटमेंट नहीं चाहिए आज का दिन के लिए, बहुत हो गया एक्साइटमेंट। अभी मुझे एकदम बोरिंग चाहिए, एकदम बोरिंग, नॉर्मल जैसा बोरिंग। तो मैं बोरिंग। हाँ, एक दिन मैं खुद ऐसा, मुझे याद आता है, ये मैंने जगुइमेंट में भी देखा था ना कहीं पर बिल्कुल मुझे ऐसा ही फील हो रहा था। लेकिन ये सच है, कुछ ना कुछ हमेशा मेरे साथ होता ही रहता है। क्यों होता है आज तक समझ में नहीं आता है, पर होता है। सबके साथ कुछ ना कुछ होता रहता है, तुम्हारे साथ कुछ ज्यादा ही होता है। हाँ, ये सच है, ये बात सच है। मैं जैसा इंसान हूँ ना, आई सीरियसली ट्रस्ट मी व्हेन आई से दैट, आई विल सीरियसली टेस्ट योर पेशेंस लाइक एनीथिंग। मैं लिटरली टेस्ट करती हूँ, लिटरली, कभी जानबूझ के, कभी जबरदस्ती, कभी ऐवे ही टेस्ट हो रहा है। किस By default. बाय डिफॉल्ट इट इज टेस्टिंग। तो अगर इंसान के पास पेशेंस नहीं है ना, तो मेरे साथ डील नहीं कर सकता। वो 2 दिन में गिव अप करके रिटायर हो जाएगा, बिस्तर में लेट जाएगा और से पेशेंट से पेशेंट बन जाएगा। नहीं, एकदम। इसीलिए आप ज्योति को देख लो, इतना ज्यादा पेशेंट है लड़की के अंदर, मुझे झेलती है। हर किसी का बस में नहीं है कि मुझे को झेल सके। सबके पास वो पेशेंस नहीं होता। हाँ, मैं जो आंधी तूफान हूँ ना, मुझे झेलने का पेशेंस हर किसी के अंदर नहीं है। थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही इंटेंसिटी हो जाता है। एक्चुअली ये आंधी तूफान को झेलने के लिए वो बरगद का पेड़ चाहिए जिसके रूट एकदम डीप होता है। बरगद बोल सकता है यार। इसका मेकअप वाला चीज मुझे सुनाती है, और मैं एक बार तेरे को बोले थे ना, एक बार लड़की बना के लेके चलते हैं हर जगह। लाइक इसका मेकअप वाला थिंग मुझे सुनाती है, और आई वाज लाइक होता क्या है यार, ये क्या पेंसिल, ये क्या कलर। क्या कर सकती हूँ यार, लड़का है बट बेस्ट फ्रेंड तो है ना, सुनना पड़ेगा। सुनना पड़ेगा। एक्चुअली बहुत ही हाइपर किस्म का इंसान, तो हाइपर किस्म का इंसान मतलब होता है ना, और बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड भी हूँ कई सारे जगह पर। टेम्पर मतलब वैसे मुझे गुस्सा नहीं आता, लेकिन कुछ चीजें जो होता है ना, मेरा गुस्सा। हाँ, वैसे गुस्सा नहीं आता, कुछ चीजें कुछ ज्यादा ही होता है। कुछ चीजें जो होता है वो मेरे गुस्से को इधर से इधर कर देता है। तो एट दैट टाइम ही इज अ पर्सन हु कैन अच्छे से शांत करके समझाएगा कि नहीं ऐसा ऐसा है, जो मतलब दैट इज, आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पर्सन टू बी योर बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड, बिकॉज वही बेस्ट फ्रेंड करता है। नहीं, मैं भी अच्छा सजेशन देती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं सजेशन नहीं देती हूँ। कभी कभी फॉर अ चेंज। What a bad person you are. Just joking. इतना ज़्यादा अच्छा सजेशन है, कभी for a change. Just joking. मैं भी अच्छा सजेशन देती हूँ, इक्वली एक दूसरे को देते हैं। लेकिन हाँ, ये मैं बोलूँगी, he has always given me good suggestions. The best thing is we were there for each other, guiding each हम other. लोग एक तो सोच phase भी जो नहीं, होता हम है, लोग तो सोच भी नहीं थे लास्ट में, और कुछ नहीं सन्यासी हो जाएंगे दोनों, हिमालय में चले जाएंगे। बस ये डिच कर दिया, शादी करके चला गया। अभी हमको अकेला ही सन्यासन बनना पड़ेगा। मुझे तो ऐसे ही कोई पसंद नहीं आता है। शादी का बात मुझे बोलने दे। इसने जब मुझे बोला ना इसका गर्लफ्रेंड है और ये शादी करने वाला है, मैंने बात को सीरियसली लिया ही नहीं। ठीक है, मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल बात को सीरियसली नहीं आई। मुझे लगा ये तो 1 महीना बाद इसको कोई पसंद आता है, बोलेगा इस बार भी ऐसा ही कुछ बोल रहा है। पहले बात पहुंचने तो घर तक, फिर सोचा जाएगा। अचानक से एक दिन बोला है भाई घर में आ रहा है, ससुर लोग घर में आ रहा है देखने के लिए, बात करने के लिए, शादी का बात चलेगा। ओह माय गॉड, यू आर सीरियस? व्हाट द हेल? मैंने तो सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि एक फेज होता है ना, आप एकदम कोई भी रिलेशनशिप को रिजेक्ट करते हो, लेकिन आपको बहुत लोग पसंद आता है और आप सोचते हो ऐसा कुछ होगा, लेकिन होता नहीं है, क्योंकि आपका कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। सो ही वाज गोइंग थ्रू दैट फेज एट द टाइम। तो मुझे लगा इस बार भी ऐसा ही कुछ होगा, मतलब लेट्स गेट इट टू समथिंग देन विल डिसाइड। फिर जब बोला कि नहीं सच में शादी कर रहा है, तो सच में एक्चुअली ये मेरा शादी जो है, ये मेरा फैमिली में भी एक बड़ा सा न्यूज़ है। शॉक लगा कि ये सच में शादी कर रहा है। Happy that he has finally found a person who is really nice and who understands him and he loves him. And most importantly, she is an amazing person because वो भी हम लोग के जैसा कुछ हद तक पागल भी है। तो हम दोनों के साथ रहने के लिए पागल होना जरूरी है।
अगर आप चाहते हो मैं कोई और फन वीडियो करूँ इसके साथ, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. आई वुड लव टू डू दैट. जब भी मुझे मौका मिलेगा आई विल शूट एंड आई विल डू इट फॉर यू. अगर आप चाहते हो कोई सजेशन है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. और हाँ, मैं आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर के बाद. कीप ऑन वॉचिंग. As my best friend left, I just become ready और मैं निकल गई बाहर में थोड़ा सा फोटोशूट के लिए, क्योंकि काफ़ी सारा पेंडिंग काम था और वो भी सुबह सुबह आया था, तो अच्छा हुआ मेरा काम भी कंप्लीट हो जाएगा शेड्यूल में. और जैसे कि आपको पता है कि शूटिंग का बाहर में तो अपना ही चैलेंज होता है, कि आप खुद ही देख सकते हो यहाँ पर कैसे कैसे चैलेंज होता है. सबसे पहले तो गाड़ियों का कमी नहीं होता है. जैसे ही मैं बाहर जाके खड़ी हो जाती हूँ ऐसा लगता है कि दुनिया भर का गाड़ी का तभी जाने का टाइम हुआ है. उसके बाद लोग में जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, द पपीज, वो सब लोग, और कई बार इस बार रादर तो मेरे पापा खुद भी आ गए मेरे क्लिप को खराब करने के लिए. अब देख सकते हो पता नहीं कहाँ से एक तो बाल्टी लेके आके पीछे का ग्लास साफ करने लगा, और मुझे पता भी नहीं था कि मेरे पापा पीछे से ग्लास साफ कर रहे, और मेरा पूरा क्लिप का सत्यानाश हो गया. शूटिंग के बाद मैं थोड़ा जीनी को टाइम देने आई, क्योंकि सुबह से मैंने उसको टाइम नहीं दिया था. और आपको क्या लगता है, मेरा व्लॉग तो कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता इसके बिना, क्योंकि मेरा पूरा दिन ही जब कंप्लीट नहीं होता इसके बिना, तो मेरा व्लॉग कैसे कंप्लीट हो सकता है. और मुझे एकदम भी आज टाइम नहीं मिला था कि मैं सुबह से इसके साथ थोड़ा सा मजाक मस्ती करूँ, थोड़ा सा इसके साथ टाइम स्पेंड करूँ. एंड आई वॉज मिसिंग हिम एंड आई नो ही वॉज मिसिंग मी एज वेल, क्योंकि ये जैसे जैसे एक्सप्रेशन दे रहा था मुझे समझ में ही आ रहा था कि ही वॉज एक्चुअली मिसिंग माई कंपनी since the morning. कुछ पीआर प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग करूंगी. एक्चुअली मेरे पास ना बहुत सारे पीआर प्रोडक्ट्स आए हुए हैं. अभी उनमें से कुछ तो सब्सक्रिप्शन बॉक्स है जो मैं ऑफ कोर्स इस वीडियो में अनबॉक्सिंग नहीं करूंगी, क्योंकि वो मैं अलग से आपके साथ शेयर करूंगी. लेकिन मेरे पास एक बहुत ही बड़ा ह्यूज बॉक्स आया है. आप देख सकते हो, ये आया है आपका एक ब्रांड दिव्यासा, और उनका ब्रांड का नाम है रूप मंत्रा से. तो रूप मंत्रा जो है आयुर्वेदिक स्किन केयर ब्रांड है. उनके बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है. पैकेज के अंदर क्या है, क्योंकि आप देख सकते हो कि ये पैकेज पूरा ऊपर से पैक्ड है. मैंने अंदर खोल के कुछ भी नहीं देखा, बस ऊपर से जो चाकू चला के चीजों को निकाल के रखा है. तो पहला चीज जो मुझे दिख रहा है वो है एक ऐसा टाइप का कार्डबोर्ड ट्रे, और उसके नीचे है बहुत सारे प्रोडक्ट्स. आप देख सकते हो, आपको मैं दिखा रही हूँ कितने सारे प्रोडक्ट्स आप देख रहे हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं. उसके नीचे भी एक बॉक्स है, और मुझे लगता है कि वो एक घड़ी है, वॉल क्लॉक है. तो मैं आपसे शेयर करती हूँ उन लोगों ने क्या क्या भेजा है मुझे. तो उन्होंने मुझे भेजा है आई थिंक ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देयर फेस वॉश रेंज. दिस स्मेल्स लाइक स्ट्रॉबेरी जैम बाय द वे. It smells good. It's making me feel hungry, even though I'm not a sugar person. I do not like sugar, but sometimes few smells, fruity smells just make you hungry. So I'm looking forward to try them out. Let's see. बहुत सारे फेस वॉश है, तो थोड़ा सा टाइम लेके मुझे ट्राई करना पड़ेगा कुछ दिन, क्योंकि स्किन केयर प्रोडक्ट जो होता है ना, उसको आप थोड़ा सा टाइम लेके ट्राई नहीं करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा. तो यहाँ पर एक और चीज इन्होंने भेजा है, वो है रूप मंत्रा का जीरो पिंपल जेल. ओके, दिस साउंड नाइस. रूप मंत्रा का एन आयुर्वेदिक मेडिसिनल क्रीम. इसमें आपका आयुर्वेदिक मेडिसिनल क्रीम है, तो उन्होंने क्रीम ही भेजा है, मतलब फेस क्रीम है आपका. तो okay, they have actually sent me the details of all the product and the claims and what it does. It's really nice. I'm gonna go through this because this is actually for me. Also send me a complimentary wall clock actually. So let me just open this up. Oh my god, it's so beautiful. Don't you think, guys? It looks very pretty. See, it actually talks about Roop Mantra and everything, and
It's really nice and pretty. I like the gold design. It's very classy and everything. मतलब बहुत ही ज़्यादा affordable. The price was very similar to that of Patanjali products, I felt. So let's check out and find out how they work on my skin now and what every details. क्योंकि मैंने कुछ भी details check नहीं किए, कुछ भी नहीं किया अभी तक. तो या आप जितना जानते हो फिलहाल मैं भी उतना ही जानती हूँ. तो देखते हैं, यूज़ करते हैं, पर पता चलेगा. तो शाम में मैं सबसे पहले निकल गई स्विमिंग के लिए. आज संडे है और आज मैं जिम नहीं जा रही हूँ. मैं सिर्फ स्विमिंग जाऊँगी आज, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैं हफ्ता में 3 से 4 दिन जिम करती हूँ और 2 दिन स्विमिंग करती हूँ. तो फिलहाल आज संडे है जिस दिन मैं जाती हूँ स्विमिंग में, क्योंकि खाली रहता है थोड़ा, तो स्विमिंग में मज़ा आता है. बहुत ज़्यादा पूल भरा होने में आप फ्रीली नहीं कर पाओगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा भर जाता है. यू कैन नॉट डू इट ऑल द टाइम इन अ फ्री वे. तो संडे काफ़ी खाली होता है, तो मुझे इसलिए अच्छा लगता है. तो अभी मैं जा रही हूँ, चेंज करूँगी और पूल में कूद जाऊँगी और मैं आपसे मिलूँगी कुछ ही देर के बाद. टेक केयर. आज का व्लॉग जो है मैं यहीं पर एंड कर दूँगी, क्योंकि आज मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है. सुबह से काफ़ी सारा शूटिंग किए, फिर मेरे फ्रेंड आया था तो काफ़ी मस्ती मजाक भी हुआ. और या आई एम फीलिंग रियली टायर्ड राइट नाउ, और मुझे कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है. और आज मेरा शूटिंग का भी एकदम बिल्कुल भी मूड नहीं है, एकदम भी मूड नहीं है. इसको देखो जीनी को, खराटे का साउंड आपको सुनाई दे रहा है क्या? पता नहीं सुनाई दे रहा है कि नहीं. इसका तो मतलब लगता है एक ही बार सो के 2 टाइम का नींद कंप्लीट हो गया है, तब से खराटे ही मारे जा रहे हैं, खराटे ही मारे जा रहे हैं. माय गॉड, कितना सोता है ये, मैं समझ में नहीं आती. कितना नींद आता है इसको. माय गॉड, इसको देख के ना कभी कभी मुझे जलन होता है कि मैं थोड़ा सो जाऊँ, मुझे थोड़ा नींद की ज़रूरत है. तो हाँ, बहुत ज़्यादा बकवास तो हो गया. और हाँ, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा. आई होप आपको मेरे बेस्ट फ्रेंड से मिलके भी अच्छा लगा. अगर आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन एंड गिव इट सम लव. और मैं आपसे मिलूंगी फिर से एक नया वीडियो के साथ. तब तक के लिए टेक केयर, बाय.